नहीं रिवर्स कर सकते। वो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 से इनहिबिटर्स, जो कि लास्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम को एक्टिविटी को रोकती हैं वो किस तरह उनको अफेक्ट करती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इनके डिफरेंसेस और टाइप्स वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं टू द पॉइंट। जो आप लोगों ने जब डिफाइन करना है तो उसके लिए 5 इंपॉर्टेंट जरूरी पॉइंट हैं। नंबर 1, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि एंजाइम के साथ रिएक्ट करती हैं इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, लेकिन हमें इससे प्रोडक्ट नहीं मिलता और इसकी वजह से एक्टिव साइट टेम्परेरी और परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। उन तमाम सब्सटेंसेस को हम इनहिबिटर्स बोलते हैं, जो क्या करें, एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो जाए, उसके बाद एंजाइम अपनी फंक्शन एबिलिटी शो ना कर सके, उसकी एक्टिविटी सप्रेस्ड हो जाए, उन सब्सटेंसेस को हम इनहिबिटर्स बोलेंगे। सो दीज आर द की पॉइंट्स जो डेफिनेशन में मस्ट होने चाहिए। केमिकल सब्सटेंसेस, नंबर 2, सबस्ट्रेट की जगह पे रिएक्ट करती हैं एंजाइम के साथ। नंबर 3, परमानेंटली ब्लॉक कर देती हैं एक्टिव साइट को। नंबर 4, हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलता। इस वजह से हम इन सब्सटेंसेस को जो एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करें इनहिबिटर्स बोलते हैं। 4 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, नंबर 1 साइनाइडाइन है, जहर, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन। कीप इन माइंड दिस इज एंटीबायोटिक्स नॉट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर नेचुरल डिफेंसिव प्रोटीन्स जो पहले से हमारी बॉडी में मौजूद हैं, उनसे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स हैं दे कैन इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी। उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट्स, वो सब्सटेंसेस जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस हों, बट अगर वो बॉडी में कम्युलेट्स होती रहे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उनसे इफेक्टेड होता है। उन तमाम सब्सटेंसेस को एंटी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और लास्ट पे कोई आपकी ड्रग्स, ये सारी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकती हैं। उसके बाद इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 इज irreversible and number 2 is reversible. Reversible inhibitors and irreversible inhibitors. So इनका बेसिक डिफरेंस क्या है? irreversible का मतलब होता है एक सिम्मत में जाने वाला, यानी कि जो वापस ना मुड़ सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर एंजाइम। ये हमारे पास एक कोई भी एंजाइम है, लाइपेज, प्रोटीनेज, कोई भी एंजाइम है। अगर उसके एक्टिव साइट पे कोई ऐसी केमिकल सब्सटेंस लगी है जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना ले, इरिवर्सिबल में केमिकल सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना ले विद एंजाइम और उसके बाद हम उसको रिमूव ना कर सके और उसके साथ हमारा एक्टिव साइट परमानेंटली ब्लॉक हो जाए, उस इनहिबिटर्स को हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स बोलेंगे। सो इन दिस इनहिबिटर द इनहिबिटर्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। क्या पॉइंट होगा इसमें? स्ट्रॉन्ग लिंकेज बॉन्डिंग है और वो बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 2, इसमें एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाता है, किस नेचर का? परमानेंटली। हम एंजाइम एक्टिविटी को दोबारा नहीं रिवर्स कर सकते, वो परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है। इसको हम बोलते होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इसकी एक एग्जांपल जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की है वो है पेनिसिलिन, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स। जब ये हम देते हैं बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया के तमाम एंजाइम जो होते हैं उसके साथ पेनिसिलिन बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है बैक्टीरिया के वो किल हो जाते हैं और उसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। दैट्स वाई हम एंटीबायोटिक्स के तौर पे जो मेडिसिन बैक्टीरिया को करने के लिए देते हैं उसको हम क्या नाम देते होते हैं? पेनिसिलिन, बिकॉज दे ब्लॉक द एंजाइम ऑफ
बैक्टीरिया, जिससे वो रिकवर नहीं हो सकता और बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए पेनिसिलिन इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। सेकेंड टाइप इज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इसमें रिवर्सिबल का मतलब है वापस मुड़ जाने वाले। लेट्स सपोज दिस इज आवर एंजाइम, और अगर इसमें कोई सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर्स आता है तो उसमें वो बॉन्ड बनाता है वीक, इट फॉर्म वीक बॉन्ड, दिस इज इनहिबिटर्स, और उसका बॉन्ड कौन सा होता है, दिस इज वीक बॉन्डिंग विद एक्टिव साइट, और उसके साथ इसके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है टेम्परेली, यानी कि वक्ती तौर पे हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहे होंगे, बाद में हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। उस टाइप ऑफ इनहिबिटर्स को हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं, जिसमें वीक बॉन्डिंग हो और एक्टिव साइट टेम्परेरी ब्लॉक हो। इसकी एक्टिविटी हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? उसके लिए जस्ट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट। मसलन ये प्रोटीनेज एंजाइम था तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे। तो जब एंजाइम की विसिनिटी में या एंजाइम के इर्द गिर्द सबस्ट्रेट जो उसकी ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो मौजूद होगी, उसके नतीजे में इनकी अट्रैक्शन इसके मुकाबले में ज्यादा होगी एक्टिव साइट की तरफ, क्योंकि वो ज्यादा हो गए हैं, जिसके नतीजे में ये इसको रिमूव कर देंगी और उसकी जगह खुद आके इसकी जगह पे लग जाएंगी। सो वो टाइप रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहलाती है, जिसमें इनहिबिटर टेम्परेरी एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है बाय मेकिंग वीक बॉन्डिंग, और अगर हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो जस्ट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन द एंजाइम विसिनिटी। एंजाइम के को रिकवर करने के लिए सबस्ट्रेट बढ़ा दें, तो उसको हम कौन सा इनहिबिटर्स बोलेंगे जिससे हमारा एंजाइम रिकवर भी हो जाता है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इसकी इनडायरेक्ट एग्जांपल जो कि हमने एक्सप्लेन भी करनी है, उसमें साइनाइड है एंड नंबर 2 इज मैलोनिक एसिड है। ओके, इसको हमने एक्सप्लेन भी करते हैं, साइनाइड और मैलोनिक एसिड। नेक्स्ट इसकी 2 टाइप्स हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स आर हैव फर्दर 2 टाइप्स। कौन कौन सी वो टाइप्स हैं? नंबर 1 इज competitive and number 2 is non-competitive. These are the 2 types of reversible inhibitors. इसमें क्या होता है, कंपटीशन हमेशा 2 एक जैसे लोगों के दरमियान होता है। इसी तरह अगर किसी वजह से लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर सिमिलर हो जाए विद एंजाइम सबस्ट्रेट, उसके नतीजे में भी एंजाइम बाय मिस्टेकनली इनहिबिटर सेलेक्ट कर लेता है बाइंडिंग साइट के लिए। फॉर एग्जाम्पल से समझें, हमारे पास एक एंजाइम था, वो है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, SDH, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस। इसका जो सबस्ट्रेट है वो है सक्सेनिक एसिड। ये ऐसे बना ले, डबल बॉन्ड इधर कर दे, नो प्रॉब्लम। दिस इज सक्सेनिक एसिड, यानी कि ये सक्सेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा तो जैसा कि नाम शो कर रहा है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस क्या करता है, ये डीहाइड्रोजिनेशन कर देता है सक्सेनिक एसिड की, यानी कि ये ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे और हाइड्रोजन बनाकर ये बाहर निकल जाएंगे, ये दो 1 और 2 रिलीज हो जाएंगे। पीछे प्रोडक्ट देखें क्या बचा हमारे पास, C, यहां पर क्या बचेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल, ये C, यहां पर H एक बचा, एक मिल चुके हैं, रिलीज हो गया, दूसरा 4 बॉन्ड मुकम्मल करने हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड, उसके बाद अगेन C और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, दिस इज द नॉर्मल पाथवे हाउ सबस्ट्रेट सक्सेनिक एसिड
change into fumaric acid. This is normal pathway, keep in mind. So इसमें देखें डिहाइड्रोजिनेशन हुई, फुमेरिक एसिड बना, ये डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसने ये फंक्शन परफॉर्म किया। लेकिन इसके साथ एक मिलता जुलता इनहिबिटर्स जिसे बोलेंगे, क्योंकि उस एंजाइम का वो सबस्ट्रेट नहीं है, इसके साथ बोल रहा हूं मिलता जुलता स्ट्रक्चर। वो किस तरह का एंजाइम है देखें, उसमें क्या होता है, उसमें ये होगा कि अगर किसी वजह से ये सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, ये उसका एक्टिव साइट है, हमारे जो सक्सेनिक एसिड के साथ एक एंजाइम की स्ट्रक्चर मिलती है, उसमें एक CH2 होता है ऊपर और नीचे ये, और एंड पे फिर वो डबल बॉन्ड और यहां पर ऑक्सीजन। देखें एक CH2 का डिफरेंस है, CH2 इसमें 2 बार है, इसमें CH2 1 बार है। इसको बाय मिस्टेकनली बाइंडिंग साइट सेलेक्ट कर लेता है एक्टिव साइट का, और कैटालिसिस नहीं हो पाती, यहां से हमें कोई फ्यूमेरिक एसिड नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज दिस प्रोडक्ट, दिस इनहिबिटर्स जिसको बोल रहे हैं मैलोनिक एसिड, ये एक्चुअल उसका सबस्ट्रेट नहीं है, बल्कि इसकी स्ट्रक्चर सक्सेनिक एसिड के साथ मिलती थी, जिसकी वजह से एक्टिव साइट पे लग गया है। दैट्स व्हाई इट विल नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू योर प्रोडक्ट्स। इस वजह से मैलोनिक एसिड विल बी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ सक्सेनिक एसिड। ठीक है, ये इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, एंजाइम के अगर एक्टिव साइट के अलावा, लेट्स सपोज दिस इज आवर एंजाइम, दिस इज आवर सबस्ट्रेट एंड दिस इज आवर इनहिबिटर्स। 3 मैंने ये स्ट्रक्चर बना दी। हमारे पास क्या हुआ यहां पर यह हुआ कि सबस्ट्रेट लगने से पहले, सबस्ट्रेट लगने से पहले जो है वो कौन सी चीज बाउंड होगी, अदर देन एक्टिव साइट। अगर ये इनहिबिटर लग रहा है तो आपको पता है ये चार्जेस की वजह से लग रहा है, अदर देन एक्टिव साइट जो इनहिबिटर्स लग रहे हैं, ये साइट को हम बोलते होते हैं एलोस्टेरिक साइट। दिस इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट, द साइट अदर देन एक्टिव साइट, जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट भी लग सकता है, इनहिबिटर्स भी लग सकता है। जैसे ये लगा, जो एक्टिव साइट की शेप थी दैट विल बी चेंज, एक्टिव साइट चेंज हो गया। जैसे ही चेंज हुआ, बेशक यहां पर अट्रैक्शन हो जाए और सबस्ट्रेट यहां पर आके लग जाए, सबस्ट्रेट लग भी जाए, द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर विल नॉट कंसिडर इट, वो उसको कंसिडर नहीं करेगी और हमें यहां पर भी जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं मिलेंगे। सो if any inhibitors attach other than active site, the globular structure of enzyme will destroy. That's why we don't get any kind of products in this reaction. This type of competitive, this type of inhibitors of reversible type are called as non-competitive inhibitor. So this is all about the inhibitors and its type and their mechanism of action. Hope so you will learn in a very good